आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन तीसरा चैप्टर वर्धन वंश। सातवीं शताब्दी में हर्षवर्धन उत्तर भारत के शक्तिशाली सम्राट थे। हर्षवर्धन एक साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, धर्म, शिक्षा एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। यह पुष्यभूमि वंश के प्रथम प्रभावशाली राजा थे। हर्ष का जन्म 590 ईस्वी में हुआ। वह प्रभाकर, वर्धन एवं यशोमती का पुत्र था। राज्यवर्धन हर्ष के बड़े भाई था, जो पिता के मृत्यु के पश्चात थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे। उसकी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रीवर्मन के साथ हुआ। बंगाल के शासक शशांक एवं मालवा के राजा देवगुप्त से मिलकर कन्नौज पर आक्रमण पर ग्रहवर्मा की हत्या कर दी तथा राजश्री को बंदी बना लिया। यह खबर सुनकर राज्यवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा, किंतु शशांक ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा बना। राजा बनने के बाद उसने राजश्री की खोज की तथा राजश्री की सहमति से वह कन्नौज का भी शासक बन गया तथा अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर ली। हर्षवर्धन के साम्राज्य की जानकारी उनके अभिलेखों, वाणभट्ट कृत हर्ष चरित्र तथा चीनी यात्री वेनसांग के विवरणों से प्राप्त होती है। हर्ष का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में बल्ली भी तक फैला था। चालुक्य वंश के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हर्ष का दक्षिण भारत के चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से लगभग 620 ईस्वी में भीषण संग्राम हुआ, जिसमें हर्ष की सेना को अपार क्षति पहुंची और उनकी साम्राज्य की सीमा नर्मदा नदी के तट से आगे नहीं बढ़ सकी। कश्मीर, नेपाल तथा चीन के साथ भी हर्ष की मैत्रीपूर्ण संबंध थे। हर्ष एक महान विजेता होने के साथ ही कुशल प्रशासक भी था। उसने अधिकांशतः गुप्तकालीन शासक व्यवस्था का ही अनुपालन किया। केंद्रीय शासन का प्रधान सम्राट स्वयं होता था। वह न्यायाधीश का भी कार्य करता था तथा युद्ध के समय सेना अध्यक्ष का पद ग्रहण करता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्री अथवा अमात्य राजा को परामर्श दिया करते थे। हर्ष के अभिलेखों तथा हर्ष चरित्र में महासंधि विग्रहाधिकृत, संधि विग्राहिक, महाबालाधिकृत, सेनापति इत्यादि सैन्य अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण देश प्रांतों में विभक्त था। यह प्रांत भुक्ति कहलाते थे, परंतु भुक्ति कई विषयों जिलों में विभक्त था। प्रत्येक विषय कई पृथकों, तहसीलों तथा प्रत्येक पथक कई गांवों में विभक्त था। हर्षवर्धन का प्रशासन उदार सिद्धांतों पर अधिकृत था। चीनी यात्री वेनसांग ने हर्ष के प्रशासन की प्रशंसा करते हुए लिखा है, सरकारी मांग कम थी, परिवार में पंजीकरण की न तो आवश्यकता थी
और न ही जबरदस्ती बेगार ही लिए जाते थे। कर बहुत हल्के थे और बेगार न होने के कारण सभी अपने कार्यों में तथा पैतृक संपत्ति की सुरक्षा में लगे रहते थे। प्रशासन ईमानदार था, सभी लोग आपस में मिलकर रहते थे। उसने जनहित में चैत्यों, विहारों, मंदिरों तथा सरायों का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय भी हर्षवर्धन के दान से लाभान्वित था। उसने सड़कों का निर्माण तथा उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की थी। हर्ष धर्म सहिष्णु शासक था। वह विभिन्न संप्रदायों के विद्वानों को बुलवाकर उनसे धर्म चर्चा करता था। आरंभ में वह शैव मतावलंबी था, किंतु बहन राजश्री के कारण वह बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ तथा वेनसांग के प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हर्ष ने कन्नौज में एक सभा बुलाई, जिसमें 20 राज्यों के राजा, विभिन्न धर्मों के विद्वान ब्राह्मण तथा शंकरों, हिनयाई तथा महायानी बौद्ध एकत्र हुए। बौद्ध धर्म का समर्थक होने पर भी ब्राह्मण धर्म में उनकी अभिरुचि कम नहीं हुई थी। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन कर बुद्ध, सूर्य तथा शिव की उपासना करता था। इस अवसर पर वह अपनी संपूर्ण संपत्ति दान दे देता था। हर्ष विद्यानुरागी तथा साहित्य प्रेमी शासक के रूप में भी विख्यात है। वह स्वयं विद्वान था तथा विद्वानों का आदर करता था। हर्ष का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। इनमें वाणभट्ट सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वाणभट्ट के अतिरिक्त मयूर, मातंग, दिवाकर भी उसके दरबार में थे। वाणभट्ट के अनुसार हर्ष स्वयं काव्य रचना में दक्ष था। हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद तथा रत्नावली नामक 3 नाटकों की रचना की थी। हर्ष की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है, जिसने अपने शासन काल में बड़ी उदारता तथा योग्यता के साथ शासन किया और अपनी प्रजा की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न किया। लगभग 42 वर्ष तक कुशलतापूर्वक शासन करने वाले राजा हर्षवर्धन 648 ईस्वी में मृत्यु हो गई। वेनसांग का भारत विषयक वर्णन। वेनसांग भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा। यहाँ के संबंध में उसने लिखा है कि हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था अत्यधिक सुव्यवस्थित थी। निरंकुश होते हुए भी वह स्वेच्छाचारी नहीं था। किसानों से उनकी उपज का 1/6 भाग सरकारी कर के रूप में वसूल किया जाता था। अपराध के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। स्त्री पुरुष दोनों ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिकारी थे। समाज में स्त्रियों का सम्मान था। भोजन में दूध, घी, मक्खन, शक्कर तथा रोटी का प्रयोग किया जाता था। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। बौद्ध धर्म का देश में प्राधान्य था, परंतु साथ ही अन्य धर्म जैसे ब्राह्मण, जैन भी प्रचलित थे। हर्ष ने अनेक प्रसिद्ध विद्वानों को आश्रय दिया। इन विद्वानों ने अपनी रचनाओं से साहित्य में अभिवृद्धि